गुरुवार उपाय। नवरात्रि में यह एक चीज जला देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हमें क्या वो एक चीज जला देना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भाग्येश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि नवरात्रि में हम 9 दिन का व्रत रखते हैं। साथ ही नवरात्रि का व्रत पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको एक छोटा सा उपाय करना है। नवरात्रि में बस ये एक चीज को जला दीजिएगा, फिर आपकी जिंदगी में आने वाले जीवन में हर मनोकामना को स्वीकार कर लिया जाएगा। आने वाले दिनों में संकट, बाधाएं और कष्टों को सभी दूर कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में भाग्येश्वर धाम सरकार का क्या कहना। हमें नवरात्रि के किस दिन ये उपाय करना है, साथ ही हमें ये किस समय करना चाहिए, और साथ ही हमें क्या वो पत्ता जलाना है, यानी कि नवरात्रि पर हमें क्या वो चीज जलानी है, क्या वो वस्तु जलाना है। आइए दोस्तों ये भी जानते हैं। हम आपको बता दें, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पवित्र मानने के साथ साथ ही जो व्रत रखता है वो भाग्यशाली भी कहलाता है। क्या आपको पता है, नवरात्रि का 9 दिन के व्रत के अंदर आप ये कभी भी कर सकते हैं। जगह नवरात्रि का 9 दिन का व्रत होता है, हम नवरात्रि बोलते हैं। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पवित्र माना जाता है, कीमती माना जाता है। आप लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के अंदर कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। 9 दिन होते हैं ना, 9 दिन में कभी भी किसी भी समय आप ये कर सकते हैं। लेकिन खास करके रात के समय ही ज्यादा लोग करते हैं। दिन में बहुत ही कम लोग करते हैं उपाय, क्योंकि दिन में लोग व्रत रहते हैं ना, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के अंदर कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में भाग्येश्वर धाम सरकार का क्या कहना है। भाग्येश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में ये कहते हैं, नवरात्रि का व्रत तो हर कोई ही रखता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में कोई भी व्यक्ति ये छोटा सा उपाय कर लेता है तो उसकी जिंदगी में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष और उसकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पवित्र मानते हैं। ये भाग्येश्वर धाम सरकार कहते हैं कि जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी, क्योंकि नवरात्रि में ये उपाय करने का मौका सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे तेज पत्ता के नाम से भी जाना जाता है, इसे बगारा पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। काफी लोग होते हैं जो इसे तेज पत्ता के नाम से ही पुकारते हैं। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हमें इस पत्ते से क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। जैसे कि तेज पत्ता जो कि है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। तेज पत्ता जैसा और कोई पत्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेज पत्ता दिखने में जैसा दिखता है वो उतना ही काम करता है। तेज पत्ता जलाना है आपको नवरात्रि के 9 दिन के किसी भी अंदर, यानी कि नवरात्रि के किसी भी दिन यह एक पत्ते को जला दीजिएगा। फिर आपके जीवन में हर कष्ट, हर बाधाएं, हर पैसों की समस्या से, आपके जीवन में आने वाले दिनों में संकट, बाधाएं से, उन सब को आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, तेज पत्ता जिस तरह काम करता है वो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी को दूर करता है। तेज पत्ता आप सभी ना कभी घर में इस्तेमाल जरूर किए होंगे। तेज पत्ता की जो पैकेट होती है वो 10 रुपए में अक्सर बाजार में मिल जाएगी आप लोगों को। बस तेज पत्ता का एक पैकेट लाकर छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के अंदर आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। अब आइए दोस्तों ये जान लेते हैं कि हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, 9 दिन के व्रत के अंदर आप लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसे रात के समय ही करना चाहिए, क्योंकि रात के समय ज्यादा महिलाएं और पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसे रात के समय ही ज्यादा किया जाता है इस उपाय को। तो आप लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के अंदर रात के समय ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। फिर आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। वो कहते हैं ना, अक्सर रास्ता खुदा दिखा देता है, लेकिन मंजिल तक हमें पहुंचना चाहिए। मंजिल भी अक्सर खुदा दिखा देता है, लेकिन रास्ते हमें ही बनाने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से लोगों की जिंदगी चलती है। जैसे कि आप लोग मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने पर ही इंसान को फल मिलता है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे बैठे मत रहना, क्योंकि भरोसा टूटने पर वो इतना दर्द होता है जितना दर्द जिंदगी में कभी नहीं होता। दिल टूटने से ज्यादा भरोसा टूटने पर दर्द होता है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठना। अपना काम करना और जिंदगी में मेहनत कर कर आगे बढ़ना। मेहनत जितना करोगे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते जाओगे। याद रखना, आपके घर में यदि नकारात्मक है, यह छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। यानी कि आपकी मनोकामना यदि स्वीकार नहीं कर ली जाती है, या फिर आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष, संकट, बाधाएं, इन समस्याओं से आपके घर में परेशानियां आ रही हैं, झेल रही हैं आप लोग, तो ये छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। फिर आप लोग नवरात्रि के 9 दिन के अंदर कभी भी
ये उपाय कर लीजिएगा, फिर आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी दूर होगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं बिना देरी किए कि हमें नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के अंदर क्या वो उपाय कर लेना है। देखिए तेज पत्ता, जैसे कि हमने आपको बताया, तेज पत्ता किसी नाम से जाना जाता है। तेज पत्ता की 10 रुपये में बाजार में पैकेट मिल जाएगी। आप लोग 10 रुपये में जो बाजार में तेज पत्ता पैकेट मिलती है वो ज़रूर ला लीजिएगा। उसे लाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए तेज पत्ता पर आपकी जो समस्या है, मतलब जिसके लिए आप तरस रहे हैं, पैसों के लिए या फिर व्यापार के लिए, उस पर लिख देना। एक लाल पेन से तेज पत्ता पर लिख देना। लिखने के बाद आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस तरह आप लोग एक बॉल में या फिर किसी चीज़ में उस तेज पत्ते को डालकर जला देना। देखिए तेज पत्ता के ऊपर हिंदी में आप लोग जिस तरह आपको लिखना आता है उस तरह लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष महिलाएं दोनों भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को रात के समय करना, नवरात्रि के व्रत खोलने के बाद। तो आप लोग रात के समय करते समय उसके ऊपर लाल रंग के पेन से ही लिखना है आप लोगों को, क्योंकि लाल रंग का पेन पवित्र माना जाता है लाल रंग के वस्तु से लिखने पर। लिखकर आप लोग किसी बॉल में या फिर किसी कटोरे में डालकर उसको जला देना है। जलाने के बाद अब देखिए यहाँ पे बात आती है, जलाने के बाद जो राख होता है, उस राख को यदि आप घर से बाहर जलाते हैं तो उस राख को नीचे बिना गिरने देकर आप लोग उस राख को कवर में डालकर घर से दूर बाहर फेंक करना। वहीं आप लोग राख बाहर नहीं जला सकते हम पत्ता, तो घर में अक्सर जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं, जिसे हम सिंक बोलते हैं ना, सिंक में भी आप अपनी समस्या लिखकर उस पत्ते पर जलाकर जो राख होती है वो सिंक में डाल दीजिएगा। यानी कि जो आप लोग पहले कटोरे में जलाकर सिंक के बाजू में रखकर और कटोरे में जो राख है उस राख को सिंक में डालकर थोड़ा पानी डालकर उसको नल ऑन कर दीजिएगा, पानी जाएगा, जिसके बाद आपका जो उपाय है वो काम करेगा। लेकिन जब आप ये सिंक में करते हैं तो खास करके बच्चों तक थोड़ी देर तक सिंक के पास जाने ना दे, छोटे छोटे बच्चे जिन घरों में होते हैं। ये उपाय करने के बाद आप लोग ज़्यादातर यही कोशिश करना, या फिर आप लोग इस राख को घर में जलाकर किसी कवर में डालकर आप लोग उसे घर से दूर बाहर भी फेंक करा सकते हो। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग अक्सर ज़्यादा जाते ना हो, ज़्यादा चलते ना हो, ज़्यादा कुंदलते ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ज़रूर इस उपाय को करना। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के अंदर यह छोटा सा उपाय भी यदि आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में जो मनोकामना होती है वो स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले जीवन में धन की कमी भी दूर होगी। यदि आप लोग ये उपाय नहीं करना चाहते तो और भी एक उपाय है जो आप तेज पत्ता से कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं, देखिए नवरात्रि में अक्सर घरों में जलाना नहीं मतलब आता है या फिर हम जला नहीं सकते, ऐसी समस्या होती है ना, वो लोग क्या कीजिएगा, तेज पत्ता पर अपनी समस्या लिखकर उसको उसको आप लोग मतलब मोड़ कर, यानी कि उसको समस्या लिखकर उस पत्ते को मोड़कर उसके ऊपर से काला धागा बांधिएगा। बांधने के बाद आप लोग उसे क्या कीजिएगा, देखिए उस पर समस्या लिखकर उसको काले धागे से बांधने के बाद उसे एक सफ़ेद पेपर में रखकर उसको अच्छे से, यानी कि तेज पत्ता को बुकनी बुकनी में कर ले। करने के बाद आप लोग को घर के आजू बाजू में मतलब तेज पत्ता को इस तरह बुकनी करना है जिस तरह आप लोग चावल के दाने नहीं होते हैं उस तरह बुकनी करना है आपको, बिल्कुल भी। उस पर समस्या लिखकर लाल रंग के पेन से बुकनी कर कर उसके ऊपर काला धागा बांधकर, हाथों से बुकनी नहीं करना है। और जो तेज पत्ता उस पर समस्या लिखकर उस तेज पत्ता को पहले मोड़कर उसके ऊपर काला धागा बांधकर उसे आप लोग सफ़ेद पेपर में रखकर उस सफ़ेद पेपर के ऊपर से दबाना है जब तक अंदर से बुकनी हो जाएगी। बुकनी तेज पत्ता की होने के बाद अपने घर के आजू बाजू में जो गमले बोलते हैं ना हम, छाड़ों के गमले और मिट्टी के गमले होते हैं, तरह तरह के गमले होते हैं ना, उन गमलों में थोड़ी मिट्टी हटाकर उस तेज पत्ता का जो हमने बुकनी बनाया उस बुकनी को उसमें रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा। जिसके बाद आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष, साथ ही आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी भी दूर होगी। यदि आपके घर में यदि पौधे हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं। यदि आप घर में पौधा है उसमें रख रहे हैं ये उपाय, तो आपकी ज़िंदगी में ना आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष और भी दूर होंगे। उस पेड़ की मदद से आपके घर में नकारात्मक जाएगी। यदि आप लोग किसी और के घर में पेड़ में रख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों की ज़िंदगी में नकारात्मक जाएगी, लेकिन थोड़ा देर। जो उपाय करने के 2 दिन बाद ही आपके जीवन में आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी, धन की कमी दूर होगी, वास्तु दोष होगा। आप इन 2 उपाय में से कोई भी एक उपाय नवरात्रि के 9 दिन के अंदर कर लीजिएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष दूर होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये उपाय पसंद आया होगा। नवरात्रि के 9 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि भाग्येश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके।